करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी प्रीति जी, आप कीजिए गुड शेयर। मॉर्निंग। जी। यस। कल जैसे कोई बेटे के लिए बोल रहा था ना, तो बेटे के लिए टॉपिक लो, तो मेरा बेटा तभी ऑफिस ही जा रहा था, तो बाय मम्मा ऐसे बोल रहा था। तो मैं थोड़ा काम में थी, तो फिर मैंने हाँ बेटा। फिर मुझे क्लिक हुआ कल। मैं क्यू द मैजिक था ना, तो यस। फिर मुझे क्लिक भी हुआ। तो मैंने मैजिक डस्ट की, कम सून हैप्पीली विथ ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट न्यूज। तो इवनिंग में जैसे वो ऑफिस से आया, तो ऐसे खुश लगा पड़ा था। मैंने बोला अरे वाह, आज तो मस्त हैप्पी लग रहा है। वो क्या हुआ? बोला मम्मा आज तो बुकिंग हुई। वाह। वो सोर्सिंग मैनेजर है वो, तो जी वो पोस्ट पे है। तो मुझे बहुत खुशी हुई करके। जैसे क्यों मिल जाता है, कोई भी कुछ बोलता है तो क्यों मिल जाता है हम लोग को भी। जी जी जी। वाह। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप फोकस ग्रेटिट्यूड करवाते हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। फोकस ग्रेटिट्यूड कराने का यही है कि हमारा वैसे इधर उधर ध्यान रहता था या ऊपर ऊपर से हम ग्रेटिट्यूड करते थे, लेकिन जब कंटिन्यू उस रिलेशनशिप पे करते हैं ना, तो वो एक अलग ही अंदर से फीलिंग आती है और हमारा ग्रेटिट्यूड और बढ़ जाता है। तो इस फोकस यस। ग्रेटिट्यूड करवाने का यही था हमारा। और थैंक यू सो सपना मच जी आपको। जो जी। सपना जी जो बड़ा बेटा यूरोप में रहता है, वो 15 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है चाइना दोबारा से। ओके। वाह वाह। देखो, आप लोगों ने उनको बचपन से ऐसे संस्कार दिए, उनकी ग्रोथ में हमेशा सपोर्ट किया है, और एक माँ की ब्लेसिंग तो हमेशा होती है। तो बच्चे, जैसे अभी मैंने ये सॉन्ग भी चलाया था ना कि लाइफ में ऊपर नीचे तो सबके ये होते रहते हैं, लेकिन हमारा काम है उनको सही राय देना, उनको हमेशा टाइम देना, प्यार देना। तो बस फिर वही रिश्ते इतने मजबूत हो जाते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में ही, बेटे के बारे में ही पूरा बताने वाली हूँ। पहले हम प्रेयर स्टार्ट कर लें। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। आप मेरी गुड बताइए। मॉर्निंग शेयरिंग है, सपना पर जी। आप जब कहेंगे मैं तब शेयर कर दूंगी। करिए, शेयरिंग करिए तो एक और पॉजिटिव आती है हमारे अंदर। सपना जी, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हम दिल्ली गए थे अपने हस्बैंड के साथ। इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा, हमारा हर काम बहुत अच्छे से हो रहा था कि इनके मुंह से भी निकल गया कि ऐसा लग रहा कि ये अपन सेकंड हनीमून मनाने आए हुए हैं। अरे और वाह। मेन थिंग मैम, मैं शॉपिंग के लिए हमेशा इनसे बोलती थी तो ये गुस्सा करते, कितने सूट खरीदती हो, कितने तुम्हें हिजाब का शौक है। लेकिन इस बार मैं मना कर रही थी, ये मुझे जबरदस्ती मार्केट लेके गए और शॉपिंग करवाई दिल्ली में। हाँ, आपने मनी के मैम भर भर सब के शुक्राने किए। वाह, वाह। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सब बहुत अच्छा, A++ रहा मैम। हर चीज में ना हमारी लड़ाई हुई ना झगड़ा, कुछ नहीं, इतना सिस्टमेटिक हो रहा था, हर चीज जैसा मैं चाहती थी सब वैसे ही हुआ मैम। तो थैंक यू आपने, सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, ये दो शब्द भी यहाँ पे क्यों बोले? कि आप वो अट्रैक्ट करना चाहती थी? नो मैम, एक्चुअली मैं बताऊँ आपको हकीकत, ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड के पहले ना मैम, हम दोनों जी। की बहुत ज्यादा छोटी सी बात पे बच्चे बाहर है, छोटी सी बात पे भी थोड़ा सा वो हो जाता था। लेकिन इस बार मैम, मतलब सरप्राइजिंगली सब चीज बहुत अच्छा रहा, सब बहुत अच्छा था मैम। तो लिखिए हस्बैंड के इवन, लिए भर भर के थैंक यू। यस मैम, जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। बस नेक्स्ट टाइम वर्ड पे ध्यान देना है, जो चीज हमें चाहिए नहीं वो बोलनी ही नहीं है ग्रुप में। बोला है हमारी आपसे ओके अंडरस्टैंडिंग अब पहले से बहुत बेटर हो गई है। ओके ओके ओके। यस। नमस्ते सपना जी। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। यस। तो चलिए हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। देखो, आपके हस्बैंड भी वही थे और सब कुछ वही था, लेकिन अभी कितना चेंजेस आया है सिर्फ एक ग्रेटिट्यूड करने से। तो हमें सिर्फ खुद पर काम करना है। हम दूसरा इधर उधर पूछने से, ये करने से बेटर है कि हम कॉपी पेन लेके और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर दें। तो सारे ये जो आप शेयरिंग कर रहे हो ना, ये देखो यहीं पे ही हमारी शिद्दत और हमारे भरोसे का ही रिजल्ट है। तो आंखें कोमलता से बंद करेंगे, अपना पूरा ध्यान
अपने शरीर पर, कोई खिंचाव नहीं, पूरी तरह से शरीर रिलैक्स। चेक करना है क्या हमारा पोस्चर सही है, क्या हम विचारों से मुक्त हैं, हमारे दिल में उस प्रभु के प्रति कितना प्यार है। जब आंख खुलते ही मॉर्निंग में हम इस ईश्वर की अद्भुत रचना को देखते हैं कि सूर्य अपने जोश से प्रकाश फैलाने के लिए आतुर है, पक्षी आसमान में फ्री होकर खुशी से झूमते हुए, गाते हुए अपनी मस्ती में आगे बढ़ते जाते हैं। फूल अपनी महक को फैलाते हुए मुस्कुराते हैं कि मेरी फूलों की खुशबू किसी और की खुशबू का कारण, खुशी का कारण बने। हर एक तत्व इसी होड़ में कि हम और ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकते हैं। ये प्यारी हवा झूमते हुए पेड़ों से हमें ये संदेश देती है कि आप भर भर कर ऑक्सीजन लो, अपने आप को स्वस्थ रखो। ये धरती माँ हमें बताती है कि मैंने इतनी प्यारी हरियाली चादर बिछाई है। अपने इन कदमों से मेरे अंदर की ऊर्जा को, मेरी ग्रेविटी फोर्स को अपने में भरकर और स्ट्रांग बनाओ, धैर्यवान बनाओ, सहनशील बनाओ। ये निरंतर बहता हुआ पानी ये भी हमसे मिलने के लिए बहुत आतुर है कि मैं तुम्हारे शरीर के अंदर भी हूं और बाहर भी हूं। मेरे अंदर मेमोरी है, जो सपने हैं कह डालो, मैं सुनने को तैयार हूं। सारा नेचर हमें भर भर कर देने को तैयार है। और जब हम चारों तरफ ये ब्यूटीफुल नजारा देखकर प्रभु की इस अद्भुत रचना को देखकर हमारे मन में बहुत ही कृतज्ञता का भाव आता है और अपने आप निकलने लगता है कि शुक्रिया 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 मेरे मालिक, आज का ये एक और खूबसूरत दिन के लिए, जो ये 5 तत्वों की तरह उमंग से, जोश से, उत्साह से भरा हुआ है। मेरे जीवन में भी गुड न्यूज़ और खुशियां भर भर कर आने वाली है। उसके लिए प्रभु
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपका ये 5 तत्वों से बना हुआ उपहार, स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर जो आपने हमें दिया है, यही हमें जीवित रखता है, यही हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करवाता है, यही हमें खुश रखता है, आनंद में रखता है। ये स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। इसको देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, मेरे हर खुशी और हर सपनों को पूरा किया। उसके लिए प्रभु आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे सभी टीचर्स का, गुरुओं का, मेंटोर्स का, जिन्होंने किताबी ज्ञान के अलावा भी हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाया, हमें जीवन जीने की कला सिखाई, क्या बोलना, क्या सोचना। थैंक यू, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परिवार वालों का, मेरे लव वंस का, हस्बैंड का, बच्चों का, सारे फ्रेंड्स का। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स का, नेबर्स का। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ बैठे सभी बडीज का, जिनकी प्यारी सी शेयरिंग सुनकर कितना हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि हमें इस कृतज्ञता की शक्ति का हाथ थाम कर रखना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हमारा भरोसा और बढ़ जाता है इन प्यारे प्यारे बडीज की शेयरिंग के लिए। प्रभु दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं शुक्रिया करती हूँ इन 5 प्यारे तत्वों का, ये अदृश्य होते हुए भी कितना कुछ देके जाते हैं, मैसेज देते हैं, गिवर बनना सिखाते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ लक्ष्मी माँ का, जो बचपन से लेकर आज तक मुझे भर भर कर देती है। हर एक चीज मैं उनकी वजह से ले पाती हूँ, खुश रह पाती हूँ, अपने आप को सुरक्षित रख पाती हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुद का, मेरे अंदर आ रहे बदलाव का, पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा ये आत्मरूपी गुरु मुझे बार बार अवेयरनेस में रखता है, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करता है। इसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस शरीर के अलावा एक दिव्य आत्मा भी दी है, जो हमें बताती है क्या कर्म करना है, क्या देना है, कैसे खुश रहना है, क्या बांटना है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ इस मोबाइल का, लैपटॉप का, चार्जर का, वाईफाई का, इलेक्ट्रिसिटी का, जिनकी वजह से ही ये ब्यूटीफुल सेशन कंप्लीट हो पाता है। थैंक यू, थैंक यू।
दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, उस गर्माहट को फील करेंगे, अपने बंद आंखों पर लगाएंगे। यही ऊर्जा है जो आपको दिन भर ऊर्जावान रखती है। अपने आप को ब्लेस करते हुए कहेंगे, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल। मैं परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। मैं इस संसार की अद्भुत रचना हूं। मैं अपने जीवन की रचनाकार हूं। मैं सुपरस्टार हूं। मैं काबिल हूं, मैं योग्य हूं। मैं जैसी हूं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। अपने आप को हक करके बोलिए, आई लव यू, आई लव यू सपना, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू। तुम जैसी भी हो, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुस्कुराते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। यस। तो जैसा कि मैंने प्रेयर में बताया कि हर एक चीज, ये जो फूल भी है ना, उन्हें ये गर्व नहीं है कि हम किसी के माथे पे जाकर सजेंगे या किसी के मंदिर में जब वो मुझे चढ़ाएंगे तो मैं खुश होऊंगा। बस वो ये खुश होते हैं कि मैं अपनी खुशबू से दूसरों को कैसे महका सकूं। सूरज भी है, वो भी ये भेदभाव नहीं करता है कि मैं किसके घर में जाऊं किसके नहीं। बस उसका एक ही काम होता है, मैं सबकी लाइफ में रोशनी दूं, चाहे ज्ञान की रोशनी, चाहे प्रकाश की रोशनी। ये धरती माँ भी कितना भर भर कर देती है, हर चीज, खाने पीने से लेकर पहनने से लेकर मनी से लेकर। तो कभी अर्ली मॉर्निंग में आप जब जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर या कभी अपनी बालकनी में देखते हैं, तो कभी वो दिल से शुक्रिया करते हैं कि जब ये सब इतना भर भर कर हमको सिर्फ देने का भाव रख रहे हैं, खुश रखने का भाव कर रहे हैं। एक पक्षी भी ये नहीं सोचता है कि हमें दिन भर खाना मिलेगा कि नहीं। वो इस भाव से उठ के खुश होके उठता है कि चलो एक नई सुबह हुई है, अब आगे बढ़ना है। वो बढ़ते जाता है। लेकिन एक हम इंसान ही है जो मॉर्निंग में उठ के सोचते हैं कि आज क्या होगा, ये करना है, वो करना है। कभी ये भाव और विश्वास नहीं रखते हैं कि जब ये प्रकृति सिर्फ दे रही है, तो हमारे अंदर भी तो वो एक शक्ति है जो हमें देने के लिए तैयार बैठी है। वो पावर है, वो विश्वास है, वो शक्ति है भरोसे की। तो बस हमें भी वही कृतज्ञता करते जाना है, चाहे किसी भी रिश्ते में या जो मिल रहा है, जो अभी प्रेजेंट में स्थिति है उसमें। तो फिर देखिए कैसे कैसे अबंडेंस में हमारे सपने भी पूरे होंगे और जो चाहेंगे वो पा सकेंगे। तो आज का एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है सन, जैसा कि कल किसी ने कहा भी था, तो आज मैंने उसी को ही लिया है। ये सन का जो रिश्ता होता है ना, ये सबका अपना अपना पर्सनल होगा, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो मैं थोड़े से आपको पॉइंट बता देती हूँ। लेकिन ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने इस रिश्ते में कितना समय दिया है, क्या अपने बच्चे के बिलीव बनाए हैं बचपन से। तो सब लोग रेडी हैं? और जैसा कि बचपन से ही हम सुनते आए कि एक माँ होती है ना, अपने बेटे के साथ बहुत कनेक्ट होती है। उनको हमेशा ये लगता है कि बेटियां तो अपने ससुराल चली जाएगी, बेटे तो हमारे साथ ही रहने वाले हैं। तो एक माँ और बेटे का जो रिलेशन होता है ना, वो एक अलग ही होता है। पापा का भी होता है, लेकिन आपने कई बार सुना भी होगा कि बेटे हमेशा माँ के होते हैं। तो आजकल तो ऐसा नहीं है, माँ बेटियां और बेटा दोनों बराबर है। लेकिन ये बहुत डिपेंड करता है कि आपने उनके अपने बेटे के कैसे बचपन से बिलीव बनाए। अब जैसे कितने घरों में ये होता है कि बच्चों बेटों को
अगर उनका कुछ मन भी करता है बात करने का, शेयर करने का या रोने का, तो उन्हें वहीं पे ही टोक दिया जाता है कि तुम लड़के हो, रोते हुए अच्छे नहीं लगते हो, तुम्हें स्ट्रांग बनना है। या कभी वो घर के काम करते हैं तो उनको बोला जाता है कि क्या तुम लड़की हो क्या। तो हमारे जो 1 साल से लेकर 14 साल तक अगर हमने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए, टाइम दिया है, तो वो एक जो बचपन का बोलते हैं ना कि कच्ची मिट्टी में जो हम जैसा उनको ढालते हैं वो वैसा शेप ले लेते हैं, वही संस्कार आगे भी काम आते हैं। तो 14 साल के बाद जब लड़के होते हैं ना, वो अपना समय ज्यादा बाहर बिताते हैं। और लड़कियों को हमेशा माँ ज्यादा समय देती है कि तुमको किसी और के घर जाना है तो तुमको ये भी सीखना है, तो ये भी सीख लो मेरे साथ, खाना भी। तो वो अपनी बेटियों के साथ समय ज्यादा बिताती है। लेकिन अगर आपने 1 से 14 साल तक बेटे के साथ भी उतना ही समय, उतना ही उसकी फीलिंग को समझा, उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाया, तो वो चाहे बाहर कहीं पे भी चला जाए, वो एंड तक आपको जरूर साथ देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, काफी लोग हैं कि भाई तुम तो बेटे हो, तुमको तो आगे पीछे पापा का ही बिजनेस संभालना है। या अगर बेटे का मन कुछ और होता है करने का, लेकिन उनको बोला जाता है नहीं ये बिजनेस है, तुमको यही पढ़ाई करनी है, तुमको आगे पीछे ये संभालना है। किसी और सब्जेक्ट लेना होता है तो उनको बोला क्या करना है, तुमको कौन सा मतलब इसमें ये करना है आगे पीछे। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ, तो ये सबका अपना अपना पर्सनल होता है कि आपने अपने बेटे को बचपन में क्या शिक्षा दी। जैसे हम अपनी बेटियों को अलग से समय देते हैं, उनके साथ हर चीज को शेयर करते हैं, तो वैसे ही आप भी अपने बेटे को घर के भी जो फैसले हैं उसमें आप उनसे राय लीजिए, उनकी जो बातें हैं वो सुनिए। और कभी ये होता है ना कि बेटा अपने पापा से खुलकर कुछ चीजें नहीं बोल पाता है, तो आप अलग से उनको कभी अपने साथ लेके जाइए, उनसे पूछिए कि बेटा आपकी क्या चॉइस है। कभी कभी बच्चे अपने पापा के डर से वो चीजें नहीं कह पाते हैं जो उनके करने का मन करता है। तो आप जब अपने बेटे को ये समय देंगे और उनसे पूछेंगे, तो एक माँ बेटे का रिलेशन अलग ही बन जाता है। आप सब इस बात से एग्री हैं? बिल्कुल है। सपना ही मैंने कल कहा था कि सन के ऊपर लिखेंगी, तो मैंने 8-10 लाइनें लिखी दी हैं। वाह। चलिए आप फिर आप ही पहले शेयर कर लीजिए। ठीक है। जी। गीता वो बंद कर देना बेटा, मुझसे बटन। प्यारे बेटे के लिए मैंने धन्यवाद लिखा है। प्यारा शिवम बेटा, तुम हमारे लिए भगवान के द्वारा दिया गया खजाना हो। प्यारा बेटा शिवम, आप हमारे परिवार की धड़कन हो। आपकी मौजूदगी हर दिन को बेहतर बनाती है। आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। आप जो प्यार देते हैं और जो खुशी लेकर आते हैं वह अमूल्य है। पूरे परिवार को आपके ऊपर गर्व है। आपकी लगन और व्यापार के प्रति मेहनत मुझे हमेशा विजय प्राप्त करते हुए आप दूसरे के प्रति जो दयालुता दिखाते हैं आपके दिल की अच्छाई को दर्शाता है। मुझे आपके माता पिता होने पर गर्व है। जिस तरह से आप कठिन परिस्थितियों को संभालते हैं उससे मुझे अपना बेटा कहने में गर्व महसूस होता है। हमारा प्यारा बेटा शिवम, आप अपने परिवार और दोस्तों को जो सम्मान और प्यार देते हैं वह आपके असली चरित्र को दर्शाता है। मुझे तुम पर गर्व है। हमारा प्यारा बेटा शिवम, जिस तरह से आप अपने आसपास के लोगों की, फैक्ट्री के वर्कर्स की, स्कूल स्टाफ की जो देखभाल करते हैं वह आपकी खूबसूरत आत्मा का प्रतिबिंब है। मुझे आपकी करुणा पर गर्व है। मेरा प्यारा बेटा शिवम कठिन समय में भी धैर्य रखता है, जो कि बहुत सराहनीय है। आप मुझे हर दिन प्रेरित करते हैं। प्यारा बेटा शिवम, आपका हंसाना हमारे जीवन में खुशी लाता है। आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण दिखाते हैं। सपनों का पीछा करते रहिए, जो सराहनीय है। प्यारा बेटा शिवम, आप दूसरों के साथ सम्मान और दयालुता से पेश आते हैं, वह वाकई सराहनीय है। आप एक अमूल्य रत्न है। वाकई में सपना जी, बेटे तो सभी के प्यारे होते हैं, पर मैं तो बोलती हूँ कि मुझे जो चैलेंज आया था, जो उसने मेरी सेवा की है, उसने तो माँ के दूध का कर्ज भी उतार दिया। और यानी मैं बोलती हूँ कि मैं 7 जन्म भी ले लूं तो ऐसा बेटा मिलना बहुत मुश्किल है। यस। तो आपने बचपन में उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया होगा, उनकी हर फीलिंग को समझा होगा,
वैसे संस्कार, क्योंकि देखो माता पिता, जब बच्चा छोटा होता है ना, 7 साल से 14 साल तक, सॉरी 1 साल से लेकर 14 साल तक, जो लड़के लोग होते हैं ना, वो बात कम करते हैं, वो आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, और वही चीज उनकी उनके संस्कारों में आ जाती है। चाहे वो बीच में थोड़ा बाहर चले जाते हैं या कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, लेकिन वो जो संस्कार होते हैं, जो उन्होंने देखा होता है घर में, वो हमेशा उनके साथ होते हैं। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं कि यस, बचपन में ये आपको वैसा ढाला हो। बिल्कुल बहुत वैसी ढाला उसको, और इतने अच्छा संस्कार ये ने हर समय यानी उसको ये रहता है कि मेरी मम्मी को कौन सी दवाई की जरूरत होगी, मेरी मम्मी को क्या करना है, सब उसको यानी पूरा उसके माइंड में रहता है। यस। और मेरे को 3 बेटियों के बाद वो बेटा हुआ था, मैंने मेरी शादी के 17 साल बाद हुआ। तो सबसे पहले तो वही है कि जब हम आसपास का माहौल या हमारे खुद के बिलीफ होते हैं, जैसे बड़े लोगों से सुनते आते हैं कि बेटे बदल जाते हैं शादी के बाद, नहीं, ये हमको कभी भी थॉट नहीं लानी चाहिए। बेटे और बेटियों में पहली बात तो डिफरेंस रखना चाहिए। कितने घरों में मैंने ये देखा भी है कि तुम तो यही हो ना मेरे साथ, ये बेटी है, इसको मुझे अच्छे से इसकी इच्छाएं पूरी करने दो, ये शादी करके चली जाएगी, तुम तो यही हो, क्या करोगे? या उनको बोलते हो ऐसे तो नहीं कि तुम्हारी वाइफ आएगी तुम मुझे भूल जाओगे। पहले ही हम उनके माइंड में ये चीजें डाल देते हैं कि बहू आने के बाद तुम चेंज तो नहीं हो जाओगे, हमारी सेवा करोगे कि नहीं। तो हमें सिर्फ उनको प्यार देना है, खुशी देनी है। जहां वो सुकून देखेंगे ना, वो अपने आप उस चीज को, उस रिश्ते को समझते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जरूरी है कि हम उनका कैसे क्या बिलीव्स डाल रहे हैं। कभी भेदभाव नहीं करना है, बेटे बेटी में दोनों, वो उनको हक देना है। जी। अच्छा लिखा मैडम। बहुत अच्छा लिखा, बहुत। आपका तो कह रही हूँ ना कि जो लिखते हो, तभी तो मैं आपसे दूसरे दिन टेक अवे लेती हूँ कि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा अच्छा लिखा, लिखा है। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है। है। देखो बेटे तो धन्यवाद हमारे सरोज जी। मतलब कुल को आगे बहुत अच्छा। बढ़ाते ही हैं, रिस्पेक्ट करते ही हैं, लेकिन आपने भी अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से और उस। बहुत ही प्यारा बेटा है, सही में इतना कूल है ना। उसको हर समय मेरी चिंता रहती कि मेरी माँ को किस वक्त कौन सी दवाई लगेगी, कौन क्या लगेगा। वो रहेगा भी दूर भी तो भी वो वहां से वो चिंता करते रहेगा, कहीं दूसरे बाहर शहर भी गया रहा तो वहां तक कि उसको पता रहता है कि मेरी माँ को किस वक्त, हर मिनट हर क्षण वो मेरी चिंता करता है। Yes. यानी मैं तो उसके लिए जितना ग्रेटिट्यूड करूँ उतना कम है। हाँ, थैंक यू सो मच। हम क्या बचपन से उनको ये डाल देते ना, तुम बेटे हो, तुम्हारा तो काम है बाहर से इनकम करके हमारे को वो पालना, ये कभी नहीं करना है। हमें सिर्फ अपना काम करना है, ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है कि वो ऐसा करेंगे तो ऐसा। और पहले क्या होता था, जो एक एज का गैप भी होता था ना, वो थोड़ा होता था कि जैसे 20 साल के टाइम जब हम थे, तो पहले जैसे हम अपनी मम्मी वगैरह को देखते थे वो घूंघट निकाल, फिर उसके बाद थोड़ा सा आया था कि चलो दुपट्टा तो होना ही चाहिए। फिर आजकल की जो यंग जनरेशन है ना, उनके बीच में इतना ये एजुकेशन, सोशल मीडिया, और इतना आजकल वो आ गया है कि बहुत सारा गैप आ गया है। तो उस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ नए चीजें सीख रहे हैं या अपने विचार कर रहे हैं, तो हमें उनके हिसाब से अपने आप को ढालना है। ऐसे नहीं कि नहीं, हमारी सासू माँ ने तो हमारे साथ ऐसा किया, हमारी मम्मी ने तो ऐसा किया, तो आपको भी यही करना चाहिए। समय के हिसाब से हमें उनका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके फीलिंग्स को। तो वो फिर आगे बहुत वो हो जाता है। नहीं तो हम क्या करते हैं कि बेटे को बोलते हैं कि नहीं नहीं, पहले के बेटे देखो कैसे, तुम्हारे पापा कितना पेरेंट्स का सुनते थे, उनके पेरेंट्स ने जो बोला, अपने सपनों को भी पूरा नहीं किया, वो किया नहीं। आजकल वो जमाना नहीं है। बच्चों के हिसाब से भी चलना पड़ता है। यस। तो अभी क्या बहुत जल्दी बड़ा गैप आ गया है, बाहर बच्चे बहुत कुछ सीख लेते हैं, तो उनका उस तरीके से आप उनको टाइम दे के, अच्छा उनको बोलिए कि अच्छा ठीक है, आप इतना कुछ सीख चुके हो, आजकल ये साइंस तरक्की कर रहा है, बल्कि अच्छा है मुझे भी सिखाओ, चलो आओ मुझे भी टाइम दो। इस तरीके से करके जब हम बच्चों के साथ सीखते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो उनमें एक और ज्यादा खुशी मिलती है कि चलो अच्छा, हमारी मम्मी भी ये नई चीजें सीख रही है। हम अपनी वो चीजें नहीं थोपे कि नहीं पहले तुम्हारे पापा ने ऐसा किया तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए, तुमको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, नहीं।
अभी मैं ये क्लास करती हूँ ना तो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि मेरी मम्मी देखो कुछ ना कुछ अभी भी एज में करते रहती है। जी। तो बस हमें भी उनकी फीलिंग का जब रिस्पेक्ट करते हैं तो वो भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। और बिट्टी जी भी शायद इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। हम्म। हाँ, आपने जो भी अभी बोला, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप मेरे बच्चे की कहानी सुना रही हैं। मतलब जो सपना जी बोल रही थी कि लिटरली मैंने, बाई चांस की बात है कि मेरा बेटा ही है, बेटी है नहीं, तो मैंने तो उसको दोनों के गुण दे दिए। कि मैं जब वो छोटा था, 13-14, अभी वो 30 इयर्स का है, तो जब वो 14-15 साल का था तो मैं कभी बार आफ्टरनून में लेटी होती थी, मैं बोलती चल बेटा चाय रख। तो मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मैंने उसको सिखाया, और आज वो अब्रॉड है और उसको कोई दिक्कत नहीं आती, वो कुकिंग बहुत अच्छे से कर लेता है। मैं बोलती थी कभी नूडल्स बनाना, उसके पसंद की चीजें घर पे ही बनाती थी, चलो चॉपिंग करते हैं, चलो चलो किचन में अब ये करते हैं। तो मैंने उसको सिखाया है और आज मेरा बेटा इंडिपेंडेंट है, ये बात से मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं उसके लिए ये ग्रेटिट्यूड जरूर लिखती हूँ कि तुम कितने पोटेंशियल है तुम्हारे में। और मैं अक्सर ये उसके लिए लिखती रहती हूँ बीच बीच में। तो एक जो 2-3 बातें जो मैं अपनी अलग से ऐड करना चाहती हूँ, कि एक मैंने अपने बेटे को जो अलग से सिखाया कि मेरी कोई बेटी नहीं है। तो जब वो बेसिकली वो बहुत छोटा था ना, तो वो मेरे मतलब अंगूठा चूसता था। अच्छा चलो अंगूठा छूटा ना, फिर वो मेरे बालों से खेलता था। जब मेरी गोद में आके बैठना ना, यूं यूं करके मेरे बालों को करते रहना। जब मैंने उसको स्कूल में डाला तो वो गर्ल्स होती हैं वहां पे, तो क्या होता था कि वो जैसे असेंबली होती थी या कुछ भी होता था, तो वो लड़कियों के, गर्ल्स के बाल छेड़ता था। तो मैं उसको बोलती थी बेटा नहीं करते ना, नहीं हाथ लगाते, गर्ल्स को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाते। फिर लेकिन मैंने जो उसको टीचिंग दी, क्योंकि फिर क्या हुआ, जब मैं बार बार मना करती थी तो वो लड़कियों से बात करना बंद कर दिया। वो बच्चों से कॉपीज शेयर नहीं करता था। तो मैंने फिर उसको यहाँ पे, जब वो 7th 8th में गया, तो मैंने उसको बोला लड़का हो या लड़की हो, सिर्फ बॉडी का फर्क है, वो भी दोस्त होते हैं, वो भी दोस्त होते हैं। तो जब वो कॉलेज गया और जब उसने जॉब की, तो उसके जो कॉर्डियल रिलेशन थे अपने फीमेल जो कलीग्स के साथ, मतलब मैं बोलती हूँ कि मैं सैल्यूट करती हूँ आजकल की जनरेशन को, कि जितनी ब्रॉड माइंडेड और जितनी वो अच्छी है और जितनी उनकी खुली सोच है, कि वो जो उस चीज के लिए मैं कई बार अपने आप को भी बोलती हूँ कि नहीं, तूने अच्छी शिक्षा दी थी कि शरीर का फर्क है, फीलिंग सब में सेम होती है, तो हम दोस्ती तो करेंगे पर बिना हाथ लगाए, लड़कियों को टच नहीं करना। तो ये बात मतलब मैं अपने आप को भी देती हूँ, पर उसको भी सैल्यूट करती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे से ये ट्रीट करता है। थर्ड चीज जो आपने बोली, कि उसने मुझे बहुत ज्यादा, जो आज मैं अपने आप को टेक्नो सावी कहती हूँ, तो मेरी टेक्नोलॉजी में उस बच्चे का बहुत बड़ा हाथ है। कि वो मोबाइल चलाता था, मुझे भी सिखाता था। देखो ऐसे, मैं कहती थी ये दबा दूं बटन, अरे मम्मा बम नहीं फूटने वाला है, दबा दो हो जाएगा। उसने मुझे लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल चलाना सिखाया। और एक बहुत बड़ी चीज जो मैं मेरे हस्बैंड बहुत बिजी रहते थे, तो जब वो कॉलेज से आता था तो मुझे कहता था चलो मम्मा घूम के आते हैं। तो उसने मुझे तरह तरह के जो कॉन्टिनेंटल डिशेस जो कि हम लोगों के टाइम में नहीं होती थी, वो उसने मुझे ट्राई कराई। चलो मम्मा आज हम यहाँ जाएंगे, चलो मम्मा आज हम ये खाएंगे, आज हम ये वाला ऑर्डर करेंगे। तो ये चीज मैं बहुत मिस करती हूँ, आज वो नहीं है यहाँ पे मेरे पास। तो आई एम सो ग्रेटफुल। बाकी तो जैसे सरोज जी ने बोला, सबके बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, हम लोग माएं संस्कार ही इतने अच्छे देती हैं बच्चों को। तो जी। ये मेरी 4-5 चीजें हैं जो मैं सच में मिस करती हूँ। और मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल अपने बेटे की, कि उसने मुझे इतना सुख दिया है कि वो मेरा एक इतना अच्छा दोस्त बन जाता था जब वो मेरे साथ घूमने जाता था। थैंक यू सो मच स्वप्ना जी, थैंक यू। थैंक यू। तो बेसिक पॉइंट यही है कि आप है ना खुद अच्छे एक एग्जाम्पल बने, और दूसरा कंपेयर नहीं करें बेटी और इसमें। और अगर वो कहीं कुछ और करना चाहता है लेकिन आप अपनी इच्छा उस पे न थोपिए, उनको टाइम दीजिए। और जो आपके पास ज्ञान है उसका ज्यादा ज्ञान नहीं देके उसके पास जो ज्ञान है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत कुछ सीख के, लड़के लोग बाहर जाते हैं, बहुत कुछ है उनमें, अगर अच्छी बातें हैं, तो उनका ज्ञान भी अपने साथ बांट कर और उनका रिस्पेक्ट करें, तारीफ करें। 10 लोगों के सामने भी, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि हाँ, कुछ भी ऐसा बोल देते हैं कि ये तो बहू आने के बाद चेंज हो जाएगा, पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा,
तो ऐसा कभी भी अपने कोई वर्ड्स नहीं निकालिए। आसपास वाले क्या बोलते हैं या किसी का और का एग्जाम्पल बेटे को नहीं देखिए, उसका बेटा बदल गया या ये हो गया। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, उनको प्यार दीजिए, खुशी दीजिए, फिर आपका बेटा आपका ही रहेगा। हम और तुम वाला नहीं रहेगा, सिर्फ हमारा प्यारा रिश्ता होगा। ये करना है। यस, तो अभी आप अपने अपने बेटे के लिए क्या उसमें क्वालिटी है, क्या उन्होंने आपके लिए किया है, वो सब आप ग्रेटिट्यूड कर सकते। तो चलिए उठाइए पेन, और ये सबको समझ में आ गया। हर रिश्ता टाइम मांगता है, तो उनकी फीलिंग को सुनने के लिए आप उनको टाइम दें, और कुछ अगर वो गलत भी हैं तो उन्हें प्यार से समझाइए। एक दोस्त बनकर हर चीज उनके साथ शेयर करें, उनकी भी फीलिंग को पूछे, तो वो खुल के आपको भी वो बताएंगे। ये तो कई बार क्या होता है, लड़कों के घर में कोई बात नहीं सुनता है तो वो फिर अपने दोस्तों के साथ या कहीं और ऐसी जगह पे अपना वो निकालने चले जाते हैं, और फिर हम बच्चे को टोका टाकी करते हैं कि तुम घर में नहीं रहते हो, तुम्हारी आदत ऐसी ऐसी हो गई है। तो आप ढूंढिए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, और अगर बच्चा थोड़ा सा अगर गलत ऐसे चला भी गया है तो उनको प्लस और माइनस दोनों पॉइंट बताइए। बेटर है कि आसपास वालों के सामने बता के नहीं, अपने ही घर में उसको प्यार से समझाइए। और अगर कुछ ऐसा भी है तो उसको प्रोत्साहन कीजिए कि ठीक है, गलती आपसे हुई है, हम हैं, हम संभाल लेंगे, लेकिन आगे दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ सपना जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी जी, बोलिए। मैं ये बोलना चाह रही थी आपको थैंक सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया थोड़े ही दिन से आपका। जी तो मैंने ना आपका रिकॉर्डिंग देखा था हेल्थ वाला, अभी वो देख रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा हेल्थ चैलेंज था। जी जी तो कल जब मैं कान वाला सुन रही थी और आज मेरे घर में ना, मैं यहाँ ग्रेटिट्यूड लिखने बैठी थी और मैं भूल गई कि दूध का ढक्कन लगाया और स्विच उसका गैस का ऑफ करना भूल गई। तो वो जैसे ही है ना, वो बाहर निकला, आवाज आई, मेरे कानों ने एकदम से कैच किया उस आवाज को और मैं दौड़ के गई। तो मैंने आपको बहुत थैंक्स बोला कि मतलब हमारा ध्यान ही नहीं जाता है यार, सच में कितनी छोटी आवाज हम सुन के, और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से मैं बच गई और भाग के चली गई जैसे। तो यानी आप उसके लिए देखो, मैं आपका दिल से बहुत। दूर की आवाज को भी आपने कैच कर लिया। वाओ, अमेजिंग। यस, वो कल आपने बोला तो मेरा, अब जबकि लिखते हुए जनरली मेरे को ध्यान नहीं आता है, लेकिन एकदम से आवाज आई और मैं उठ के गई। तो सच में दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी इतनी वंडरफुल नॉलेज जो आपने छोटे छोटे पॉइंट्स उसमें बताए हैं, फर्स्ट वो बहुत अच्छे थे। सेकंड, जो कल आप बहू का करा रहे थे तो उसमें आपने जो DIL जो शब्द दिया, जी माइंड ब्लोइंग, सच में हमारा ध्यान ही नहीं गया कभी कि इस शब्द को हम अगर दिल बना लेते तो हमारे प्यार से कितना ऑटोमेटिकली वो जुड़ जाता है। यस। तो कल जितनी मेरी घर की बहुएं थी ना, मेरे तो अभी आई नहीं है, मेरे आने वाली है, लेकिन मेरे घर की जो बहुएं थी ना, मैंने उनके लिए भर भर के कल ग्रेटिट्यूड लिखा। और सच में वो फीलिंग वो आई, नहीं तो मेरे को बहुत सारी कंप्लेंट होती थी उनसे, लेकिन वो दिल शब्द याद आते ही मैंने उनके लिए एक 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 ढूंढ के वो ग्रेटिट्यूड लिखे कि भाई हाँ उन्होंने कब क्या किया। तो थैंक यू सो मच इतने अच्छे अमेजिंग वर्ड्स देने के लिए, कि वो सच में अब हमेशा के लिए, अब जब मेरी बहू भी आएगी ना तो मुझे वो DIL हमेशा याद रहेगा शायद। मतलब वो मेरे माइंड में बैठ गया कि हाँ DIL, अब हमको उसी तरह से देखना है उसको। वो पता तो है, जब थैंक अपनी यू। फ्रेंड्स के आगे, सारे रिश्तों के आगे उनका नाम नहीं लेके और आप बोलेंगे ना कि ये मेरी दिल है, तो उसके दिल में यस, इतनी आपके लिए रिस्पेक्ट होगी, इतना प्यार होगा कि सच में वो बट आपको दिल पे बिठा के ही मेन रखे। थिंग इज कि सबसे पहले तो मैंने एक्सेप्ट किया उसको कि DIL, मतलब ये जो आपने एक शब्द, पता नहीं कितना आपका अमेजिंग नॉलेज है, मैं तो यही देख रही हूँ कि आपने उस शब्द को बनाया। वो एक बहुत बड़ी चीज लगी मुझे कि बहुत अच्छा शब्द जो आपने बनाया, कि वो एक हमेशा के लिए माइंड में स्टोर हो गया, कि कभी अगर कोई कुछ नेगेटिव दिखता भी तो नहीं, वो DIL जरूर याद आएगा। तो थैंक यू उसके लिए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, ये थैंक यू। देखो, शब्दों का ही तो बहुत बड़ा खेल होता है। ये शब्द यस ही यस हमारे उसको घाव करते हैं और शब्द ही हमें ताड़ते हैं। यस 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 यस। एक जैसे मैंने आपको ब्रदर इन गोवा लॉ, में देखा। यानी ऐसा लग रहा था कि हम उनके ऊपर कुछ कानून चला रहे हैं,
और वही राइट। तो हमने सिर्फ दिल शब्द बोल के अपने दिल में बहुत क्लोज कर लिया उसको। ये चीज मैं कल, और फिर मैंने कल खूब भर भर के ग्रैटिट्यूड लिखे, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने कल जैसे ही कान वाली की वो एक्सरसाइज, और आज इमिडिएटली मेरे कान ने वो आवाज कैच की। वाह तो मुझे लगा कि हाँ, हम अगर ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो कैसे वो चीजें हमें ऑटोमेटिकली हमें अवेयर करती है वही बॉडी पार्ट्स। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि जी मेरा थोड़ा अभी बैक चैलेंज चल रहा है, जैसे ये कंटिन्यू, मतलब मैं बैठ के लिख नहीं पाती हूँ ग्रेटिट्यूड, क्योंकि बैक में हो जाता है, तो मुझे उसके लिए कोई सॉल्यूशन चाहिए था कि अपनी हेल्थ को और अच्छा करने के लिए जैसे क्या कर सकते हैं। कल का आप ग्रुप में हो? हाँ, मैं अभी ग्रुप में अभी ज्वाइन हुई 5-7 दिन पहले ही आपके ग्रुप हाँ, में। तो कल का मैंने चक्रा मेडिटेशन भेजा था। अच्छा अच्छा, आप है और ना, अफर्मेशन। हाँ अफर्मेशन भी बोल सकते हैं जो हेल्थ की पानी को लेकर। आप पानी यस। जब भी आप पीते हैं, नहाते हैं, उस समय आप अपने बैग को हाथ लगा के थैंक यू करें। जो जो आप बैग से काम कर सकते हैं, पहले तो आप घंटों घंटों भी बैठते होंगे, बैठकर कितने काम किए होंगे, तो अपने पास्ट के 90 शुक्राने, प्रेजेंट के 60 शुक्राने और फ्यूचर के 30 शुक्राने, यानी 369। इसके अच्छा इस अच्छा। तरीके से भी आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, अफर्मेशन बना सकते हैं। और चक्रा मेडिटेशन का भी आप एक डाल दीजिए कि मैं 21 दिन तक करूंगी, तो हमारे सारे चक्रास बैकबोन में ही होते हैं। तो आप ये वाला भी एक कर सकते हैं। आप देख हाँ, और इस जो मैं भी आप जाए हो हर क्लब, अब दिन कितने बजे जाओगे? जो आप हर दिन ये टॉपिक लेके आते हैं ना, मैं तो सच में, जब मैंने पहली बार आपका सांस वाला, अभी क्यों मैं आपने आज वो लाइव स्टार्ट नहीं किया शायद। नहीं, लाइव नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा अच्छा। तो मैंने है ना फिर वो बाद में करा था मैं, क्योंकि इस टाइम मेरा थोड़ा लंच वाला टाइम होता, तो जी सच में मुझे लग रहा है जो आप एक एक दिन एक एक रिश्तों के लिए एक एक लेके आते हैं ना, सच में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि उससे वो बहुत खुल के चीजें और क्लियरली दिमाग में आती है। हाँ यार, इसके लिए भी करना है, इसके लिए जनरली करते हैं, अभी बच्चे के लिए मैं भी कर रही हूँ, लेकिन जो ये जो सबसे पहले जिन्होंने शेयरिंग की थी कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए कैसे अफर्मेशन लिखी है, मतलब ये चीजें ये ग्रुप में बैठ के करने से ही दिमाग में आती है। और आप हर एक रिश्ते को जो कवर करो ना, सच में आपको बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू आपका। बहुत नहीं, अच्छा आप लगा लोगों मुझे अभी ज्वाइन करके। यस कि आप लोग मुझे बताते हो फीडबैक, तभी मुझे मालूम पड़ता है कि अच्छा हाँ अब इसमें भी ये लेना है, या आप बोलते हो इस पे करवाओ, तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा एक और लर्निंग का वो रहता है कि चलो मैं इस पे भी ये करवा सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच यस। करने के लिए। और आप कहाँ से हैं ये भी बताएंगे जी, तो। मैं राजस्थान में ब्यावर से हूँ, और मैं शुक्राना ग्रुप से लास्ट 18 मंथ से जुड़ी हुई। अभी मैं सुल्तानो वीक में भी आई थी, राजन सर के साथ भी आई थी मैं। और थैंक मैंने आपको गोवा में देखा था, तब तो मैं नई थी उस ग्रुप के लिए, मतलब पहली बार गई थी मैं रिट्रीट में। लेकिन हाँ, मैंने आपको वहां पे भी सुना था, तो मेरे दिमाग में तो वो चल ही रहा था। फिर अभी जैसे संदीप जी का सेशन मैंने अभी ज्वाइन किया, और वहां से आपका पता चला, फिर मैंने आपका ज्वाइन किया था। तो मैं अभी आपकी रिकॉर्डिंग बहुत सारी सुन रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर एक मेंटोर के पास अपनी एक बहुत अच्छी नॉलेज होती है। फिर मैंने आपकी गोवा में जब शेयरिंग सुनी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि आपने अपनी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्म लाए आप। तो वो बहुत सारी चीजें मुझे एक देख के उस समय भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन फिर जब आपका सेशन मिला तो क्या कहते हैं कि तो उसमें एक वो आपकी पंख लग गए। जब आपने गोवा में ऐसा सुना और तब से ही आपने ऐसा डाला, तो यूनिवर्स ने आपको कहाँ से कैसे कनेक्ट यस, मैंने भी शेयरिंग की थी वहां टेंशन पे, डाल। मेरी भी काफी सारी शेयरिंग्स थी, फिर मैंने भी की थी वहां पे। तो वो एक एक पॉजिटिव ग्रुप के साथ रह के उनकी बातें सुन के ऑटोमेटिकली, लेकिन आप जो छोटी छोटी चीजें जो बता रहे ना, मैं अभी सुन रही हूँ, तो मुझे सच में लगता है कि वहां पे शायद मेरा दिमाग नहीं गया कभी, जो अभी जा रहा है वहां तक। आप तो ये पहली बात चीज तो थैंक बहुत यू आपको कि आप ओपन हैं उस चीज को लेने के लिए। रिकॉर्डिंग तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन कौन क्या लेता है और उसको करता है शिद्दत से, वही हमको रिजल्ट लेके आता है। तो मैं आपसे बहुत इंस्पायर ऐसे हुई थी कि जनरली हम जैसे लोग हैं ना, जैसे मेरी एज 53 है, मेरी एक लैंग्वेज बैरियर था, मेरा सिटी बैरियर था, बहुत सारे बैरियर तोड़ के जब हम आगे बढ़ते, जैसे मैंने आप में वो चीज देखी, जैसे मृदुल मैम में देखी, आप में देखी, तो मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने लास्ट मंथ मैजिक बुक अपनी फ्रेंड के साथ ली थी। तो मैं जैसे आप लोगों को जब देखती हूँ ना, तब मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे, कि हाँ, हाँ, सिंपल हाउस वाइफ है जो एक बहुत सीधी सरल दिख रही है, लेकिन वो कुछ कर सकती है जैसे। यस तो यस। वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे वहां से। देखो इंसान यूनिक है, हर किसी में कुछ ना कुछ है। यस यस।
कि हम उसको पावर को पहचाने, और वो पहचानने यस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, खुद के साथ जुड़ना होता है। और खुद से जुड़ने यस के लिए एक मिरर और एक ये जो नेचर के 5 एलिमेंट्स है, एक बार जब हम यस उससे प्यार कर लेते हैं ना, ऑटोमेटिक हमारा पावर हमें अंदर से मिल जाता है। अभी तक हमारी सही हो फिर वो। समस्या आसपास ही थी कि हम घर के काम करने में वो हैं, लेकिन जैसे जैसे हमने अपने आप को टाइम देने लग गए, तो देखो वो पावर अंदर से ही निकल रहा है। यस यस। थैंक और यू। फिर जैसे मैं आप मतलब जैसे मेंटोर्स को देखती हूँ जो जैसे, उनसे तो मुझे बहुत, क्योंकि मुझे सीखने का बहुत है, सीखना और उसको फैलाना कि अपनी फ्रेंड्स में अपने लोगों में। आज जैसे मेरी एक फ्रेंड ने सुबह ही मुझे हम शेयर लोग किया था तो उसने फिर बहुत थैंक्स बोला था। ग्रेटिट्यूड जी करके लास्ट में शेयरिंग और लेंगे। जी अभी जी जी, थैंक यू सो। थैंक यू सो मच जी। तो चलिए, पहले तो बेटे के लिए दिल से धन्यवाद लिखेंगे कि आई एम ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू माय सन। कि आप मेरे परिवार के वंश हो। सॉरी सपना जी, मेरा एक क्वेश्चन और है कि जो हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है ना, और उसके बाद जो हम किसी रिश्ते पे लिखते हैं, तो 10 ब्लेसिंग्स तो वो लिखनी है हमें, या यही सब ब्लेसिंग्स में आती है हम जो लिखते नहीं, हैं वो? वो अलग लिखो। अच्छा, ब्लेसिंग तो जो वो फिर या तो 5 एलिमेंट्स की या उन्हीं की होगी ना, वो ब्लेसिंग्स जो होती है वो, या ब्लेसिंग हमारे पेरेंट्स की? ब्लेसिंग तो आप किसी भी, बहुत सारी है। आप कौन से, अगर एक चीज को लेते हैं, पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं, कभी 5 एलिमेंट्स के लिए, कभी घर में जो अभी तक आपके पास जो चीजें हैं उनके लिए, पैसों के लिए, वो आपकी चॉइस है। लेकिन किसी रिश्ते को लिख रहे हैं तो पूरा फोकस उसी पे ही, और उसका कारण भी फिर लिखना है। ठीक, ओके, थैंक यू सर। आप अपने बेटे के नाम के आगे आप उनको किस प्यार के नाम से, लवली या मेरा प्यारा बेटा, जो भी जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उसके आगे एग्जेक्टिव लगा लेंगे तो और ज्यादा फीलिंग आती है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सन बिकॉज ही टीच मी पेशेंस, जॉय एंड जो भी आपके बेटे की क्वालिटी है और उससे भी आप कुछ सीखते हो, तो उसके लिए भी ग्रेटफुल। दिल से धन्यवाद लिखेंगे कि आपकी वजह से मुझे खुशी और प्यार का एहसास होता है। फिर आई एम ग्रेटफुल टू माय सन, लवली सन, कि मैं आप आज की इतनी मॉडलिंग, आज की जो इतनी टेक्नोलॉजी का नॉलेज आपसे सीख पाती हूँ, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। जैसे मैं मेरे बेटे के लिए लिखूंगी कि उसको मेरी चॉइस पता है, तो वो बहुत सारी शॉपिंग मेरे लिए कर लेता है, तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल रहूंगी। आप अपना अपना देखिए। जैसे अभी रीटा जी ने बोला कि वो उनके बेटे उनको कनाडा बुलाते हैं, अलग अलग कंट्रियों में घूमने को लेके जाते हैं, तो आप उसके लिए दिल से धन्यवाद लिखिए। अगर वो अपनी हर बात आपके साथ शेयर करते हैं, तो बेस्ट फ्रेंड के लिए
आप उनका दिल से धन्यवाद कीजिए कि आप छोटी छोटी बातें हमारे साथ शेयर करते हो। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए कि वो आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी देते हैं कि मम्मी आप अपने पसंद का ये लेके आओ या ये करो। आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है। मैं भी यही बोलने वाली थी। अभी भी स्लो आ रही है? मैंने फुल पे किया है वॉल्यूम तो। अभी भी स्लो आ रही है? क्लियर क्लियर ठीक है, नहीं बराबर है। ओके, बराबर है, जी जी, बराबर है। यस। फिर दिल से धन्यवाद कीजिए कि वो कभी आपके साथ मूवी चलते हैं, आपके लिए कुछ बुक कर देते हैं ऑनलाइन, कभी आपको सरप्राइज देते हैं, बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं। फिर दिल से धन्यवाद कि वो फेस्टिवल आपके साथ कहीं पे भी होते हैं लेकिन आपके साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। फिर दिल से धन्यवाद कि वो आपकी इतनी टेक केयर करते हैं कि टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास लेके जाना, चेकअप करवाना। अगर कुछ ऐसा है तो वो लिखिए दिल से धन्यवाद। कितनी बार होते हैं ना बेटे अपनी माँ की फीलिंग को ऐसे समझते हैं कि कोई बात नहीं मम्मी, आपको पापा नहीं लेके जा रहे हैं या पापा के पास ये टाइम नहीं है तो चलो मैं लेके चलता हूँ, मैं आपको ये लेके देता हूँ। कितना वो हमारा ध्यान रखते हैं, तो लिखिए दिल से धन्यवाद। आपको हंसाते हैं, जोक सुनाते हैं, कोई आपके साथ गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, सब अपना अपना लिखिए। ऑफिस की बातें कभी शेयर करते हैं आपके साथ। पर रिश्ते में पहले देना होता है, जैसे प्रकृति हमें देती है उसी तरह जब हम उनको इतना प्यार देते हैं, समय देते हैं, तो वो भी हमें फिर उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, टेक केयर करते हैं। सबसे बड़ी बात पहले क्या होती थी, आजकल तो काफी कुछ ये जो कम्युनिकेशन और ये इसकी सोशल मीडिया की वजह से काफी पेरेंट्स और वो चीज नहीं रही, लेकिन पहले के जो पेरेंट्स है ना, हमेशा अपने बच्चों को ये जताते थे कि हमने आपके लिए इतना किया, हमने तुम्हारे लिए सारे सपने पूरे किए, खुद के सपने को भी नहीं पूरा किया। बार बार ये जो जताते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो भावना आती है, या अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में ये होता है कि मैं एक लड़का हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया हूं और मेरे पेरेंट्स ने ये किया है। तो जब हम उन्हें बार बार टोकते हैं ना, यही कारण होता है कि एक
गैप आ जाता है। तो अगर हर बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है, तो उन्हें बार बार आपको ये जताना नहीं है कि हमने आपके लिए ये किया। ये हमारी ड्यूटी थी, तभी तो हम इस धरती पर आए ना। हर रोल मालिक ने अपना अपना दिया है, तो कभी भी हमें बच्चों को ये नहीं जताना है कि हमने आपके लिए क्या किया। बस उन्हें टाइम से सही और गलत का समझाना है, लेकिन बार बार जताना नहीं है। कितने घरों में हम लड़कियों को तो बोलते हैं कि अरे बेटी मैं तुझे बहुत याद कर रही थी, या फिर मैं करते हैं। कभी वही वाली चीजें आपके सामने अगर बेटा है, तो उसको भी खुलकर बोलिए कि आई लव यू बेटा, आई टेक केयर यू, मैं तुमसे बहुत। हम लोग बेटों को सोचते हैं कि बेटों को कैसे बोले, बेटियों को बोल देते हैं खुल के, लेकिन यही बात आपको बेटों को भी बोलनी है। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, खुशी मिलती है। कई घरों में ऐसा देखा है कि बच्चों को बोलते हैं कि बस अब तुम लड़के हो, 15-16 साल के हो गए, अब तुम्हारी ड्यूटी है घर के लिए कुछ कमाना। कोई भी चीज उन्हें थोपनी नहीं है। उनकी फीलिंग का रिस्पेक्ट करना है, मोटिवेट करना है, प्यार से उन्हें पूछना है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। और अगर वो उसमें असफल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए उनको बोलो कि ठीक है, अब इस गलती से आपने ये सीखा, आगे आपको इस तरीके से करना है। सपने जी, मेरे बेटे को दुबई में गोल्डन वीजा मिला, उसकी वजह से हम पेरेंट्स को भी मिला। वाह, अमेजिंग, बहुत हम बहुत दोनों। congratulations, वाह। हाँ। तो देखो आज बेटे की सक्सेस में पेरेंट्स को क्या खुशी मिल रही है। प्राउड, बहुत बाहर प्राउड फील करते हैं Yes, उसको में। वाह, नाम बहुत रोशन अच्छा। करते हैं। वाह, बहुत बहुत बधाई। तो लिखिए आप ग्रेटिट्यूड कि आज मेरे बेटे की वजह से। वही लिख रही थी, हर बात प्राउड फील कराता है हमें। वैसे मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, पर जैसे बाद में भी आफ्टर हस्बैंड एक बेटा ही होता है जो हमारी वैसी ही बिल्कुल टेक केयर करता है, हर हमारी चीज का ध्यान रखता है। तो दिल से धन्यवाद करना है, वही प्यार, वही हमारी फीलिंग्स को समझता है।
दिल से धन्यवाद कीजिए। जैसे आप कह रहे हो तो कहीं आपको उन्होंने बहुत प्राउड फील करवाया हो। उन्होंने आपका नाम रोशन किया हो। लिखिए दिल से धन्यवाद। बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं आप। कितनी बार स्कूल में बोलते हैं ना कि वाह तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। और आपकी टीचर भी, जब आप पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो आपको बहुत प्राउड फील होता है। या एक सक्सेसफुल सन बन जाते हैं, वहां पर भी आपको अगर कुछ ऐसा रिस्पेक्ट मिलता ही मिलता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो लिखिए दिल से धन्यवाद। उनके अंदर कौन सी क्वालिटी है, होनेस्ट की, हेल्पिंग की। जैसे मैं लिखूंगी तो मेरा हर बेटा हर चीज को बहुत प्लानिंग से करता है। कहीं बाहर घूमना जाता है तो 2-2 3-3 महीने पहले वो पूरा सारा निकालेगा, कौन सी होटल, कहाँ पैकेज, कैसे जाना, क्या करना, उसका A to Z सिस्टम बिल्कुल रिटर्न में लिखा हुआ होता है। वो पूरी हमको ऐसे तैयारी करके और भेजता है। तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कि वो इतनी छोटी छोटी हमारी चीजों के लिए सोचता है। सपना जी, मेरा बेटा भी ऐसे ही करता है, प्लानिंग करके सब कुछ। कि कहीं भी मम्मी पापा को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। न खाने की, कौन सा मार्केट पास में, इंडियन रेस्टोरेंट कौन सी होनी चाहिए, मेट्रो पास में होनी चाहिए। हर चीज, एक एक चीज ध्यान से देखकर सोचकर और पूरी वो ट्रिप का प्लान करता है। हाँ हाँ, सपना जी, मेरा बेटा भी ऐसे ही करता है कि कहीं पे भी थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो, ये ऐसे ही करता है। दिल से धन्यवाद, जो भी जिसके बेटे की जो जो क्वालिटी है। हमने भी सपना जी कहीं जाना हो ना तो बस फिक्र उसको होगा, हमें कोई फिक्र नहीं है। बार बार फोन करेगा, पूछेगा मम्मी। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा है बेटा। मैंने वही कहा ना कि बोलते कम है, उनके अंदर भी हाँ जी। फीलिंग ज्यादा होती है, लेकिन बचपन से ही हम हाँ। बोलते हैं कि नहीं, कोई चीज शेयर नहीं करते हैं कि तुम लड़की हो क्या, तुमको बताना जरूरी है क्या। या कभी रोएंगे तो बोलेंगे तुम लड़की हो क्या, रो रहे हो। नहीं, उनकी भी फीलिंग्स होती है लेकिन वो बता नहीं पाते हैं। तो उनको टाइम दीजिए, दोस्त दीजिए, वो सब शेयर कर। सिर्फ इतनी अच्छाइयां है ना, मैं तो सच में मतलब सुना भी नहीं पा रही आपको आज। मालिक सबको ऐसे ही बच्चे दे। तो चलिए, अभी तो बहुत कुछ लिखने को है, हर किसी का अपना अपना पर्सनल है। आप लिखते रहिए पूरे दिन में। और कोई नया पॉइंट हो तो हम कल बोल सकते हैं, अभी 2 मिनट में आप शेयर कर सकते। उनकी हर क्वालिटी को लिखना है। उन्होंने जो जो आपको लाके दिया वो चीजें लिखनी है। क्या क्या आपके साथ अगर टाइम स्पेंड करते हैं, आपको हंसाते हैं, आपको कुछ क्या सिखाते हैं,
ये सारी चीजें आज पूरे दिन भर में याद कर करके आपको लिखना है। ठीक है? अगर बेटा नहीं हो बेटी हो तो उसका भी लिखना है ना? यस, बेटी अगर हो तो हाँ, बेटी का भी लिखना है। ठीक। ठीक है, थैंक यू सो मच। सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे, हम एक दूसरे को ब्लेसिंग करेंगे। देखो, सबको ग्रुप एनर्जी का यही तो होता है कि जब हम यहाँ पर ब्लेसिंग करते हैं, कैसे सपने सबके पूरे होते हैं, क्योंकि हमारी अभी सोच पॉजिटिव है। सपना जी, जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे हम एफर्मेशन लिखते हैं तो एक मतलब बेटे का नाम लेके बेटी का नाम लेके लिखिए कि मेरे बच्चों का भी लिख सकते हैं कि मेरे नहीं, बच्चे दोनों हेल्दी? देखो, नाम में ही तो एनर्जी होती है। अगर मैं आपको सिर्फ ब्लेस्ड ब्लेस्ड, तो आपको क्या, आप देखोगे मेरी तरफ या रिस्पॉन्स दोगे क्या? मैं आपका नाम लूंगी तभी तो आप एकदम अलर्ट हो जाओगे और खुश होगे कि अच्छा मेरा नाम बोल रहे हैं, क्योंकि जी 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 आप में भी एनर्जी है। तो अगर आपके दो बेटे हैं तो दोनों का अलग नाम आप लिखोगे। जो एक बेटे की क्वालिटी है या एक बेटा जैसे आपके साथ वो है, वो उसका अलग, दूसरे बेटे का नाम लिख के उसका अलग। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। सबका मंगल, सबके घर में खुशियां हो, प्यार हो, सुकून हो, आनंद हो, सब मुस्कुराते रहे, प्यार फैलाए, जो भी सपने हैं पूरे हो। पैसों की तो बारिश हो रही, सब फिट है, हेल्दी है। थैंक यू, लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। कल फिर एक और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू सपना। थैंक यू सपना जी, थैंक यू, थैंक यू सपना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच you, सपना Sapna जी, ji. थैंक यू सपना जी, थैंक यू, थैंक यू सपना जी, थैंक यू। थैंक Like थैंक यू बनाइए। सपना जी। गॉड ब्लेस।